हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से आज सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम मोमेंट एरिया मेथड का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। तो मोमेंट एरिया मेथड के अभी तक हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, है ना। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे आज, है ना। ये भी क्वेश्चन पेपर का ही प्रॉब्लम है। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है सिविल का SA1 का, उसका ये प्रॉब्लम है। 7 मार्क्स के लिए कुछ पूछा है। देखो प्रॉब्लम में एज इट इज डायग्राम एज इट इज गिवन है ना। एज इट इज डायग्राम गिवन है और ऐसे ही सेम उसमें क्या बोला है, निकालना क्या है हम लोग को, सिंपल वही चीज निकालना है। थीटा स्लोप एट पॉइंट सी एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। फ्री एंड सी है हमारा, तो फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। और दूसरी चीज क्या कॉमन है यहाँ पे, EI इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना। EI इज इक्वल टू कांस्टेंट है और डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट पॉइंट सी हमको निकालना है। देखो तो क्या करना है अपने को, सब में पहले क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम लोग को पता है फ्री एंड का मोमेंट मतलब मोमेंट एट पॉइंट सी 0 रहेगा, मोमेंट एट पॉइंट बी और मोमेंट एट पॉइंट ए हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सब में पहले क्या करेंगे, देखो मोमेंट एट पॉइंट बी निकाल लेंगे। मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, बी के राइट साइड में क्या है, बी के राइट साइड में यूडीएल है। बी पर जो 24 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है ये तो बी में से जा रहा है, तो उसका मोमेंट तो 0 हो जाएगा। सिर्फ आएगा क्या, इतना यूडीएल 12 इंटू 2। देखो 12 किलोन्यूटन का यूडीएल है, कितने स्पैन पे है, 2 मीटर पे, तो 12 इंटू 2 है ना। और देखो बी पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो 12 इंटू 2 ये हो गया यूडीएल का फोर्स। अब यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के हाफ में। स्पैन कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर का हाफ मतलब 1 मीटर, या फिर हम लोग इसको 2/2 लिख देंगे, है ना। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24, और 2/2 1 हो गया। 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो आंसर वही आने वाला है। मतलब मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 24 किलो न्यूटन मीटर। ये मिल गया हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट बी। अब ऐसे ही मोमेंट एट पॉइंट ए निकाल लेना है। मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, सब में पहले क्या हमारा पॉइंट लोड को ले लो। पॉइंट लोड कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज ए पॉइंट की तरफ। इससे डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है ना। तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 2, उसके बाद प्लस अभी लेना है यूडीएल को। यूडीएल डाउनवर्ड है तो ए पॉइंट की तरफ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो प्लस यूडीएल कितने का है, 12 इंटू, अब ए से सी तक का टोटल स्पैन कितना है, 4 मीटर, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, 4, तो 12 इंटू 4 ये क्या हो गया, ये यूडीएल का फोर्स बन गया, है ना। ये यूडीएल का फोर्स बन गया। अब यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के हाफ में। टोटल स्पैन कितना है यूडीएल का, 4 मीटर है, तो 4 मीटर के हाफ में एक्ट होगा यूडीएल। ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस रहेगा, 4/2, है ना। तो इंटू क्या हो जाएगा, 4/2। देखो अभी क्या आंसर आता है, ये तो 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सीधा सीधा। 24 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 4 इंटू 2, कितना आ गया, 144 आ गया। मोमेंट एट पॉइंट ए कितना मिल गया हम लोग को, 144 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब मोमेंट एट पॉइंट बी मिल गया, मोमेंट एट पॉइंट ए मिल गया। अब M/EI डायग्राम निकालना है ना। अब M/EI डायग्राम निकालने के लिए सब में पहले ये वैल्यूज मैं इधर साइड में लिख देता हूं, है ना। पॉइंट बी कितना आ गया हमारा, 24 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंट एट पॉइंट ए कितना मिल गया, 144। ओके, अब मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से ना। EI तो हमारा कांस्टेंट है। अब M/EI डायग्राम बनाना है। देखो M/EI डायग्राम बनाते टाइम सब में पहले क्या करना है हम लोग को, एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपका B है, और यहाँ पे पॉइंट A है। दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। मोमेंट एट पॉइंट C 0 रहेगा। सब में पहले मोमेंट एट पॉइंट A जो है ना,
मोमेंट एट पॉइंट बी और मोमेंट एट पॉइंट ए आएगा, मोमेंट एट पॉइंट सी तो 0 है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट बी से। जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में ही बताया आपको, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा जहां पे I2I रहेगा सेक्शन में, तो अब I2I रहेगा तो बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट है ना। तो बी पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसके लेफ्ट में 2I है और राइट में क्या है, I है ना। तो अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, बी पॉइंट के दो मोमेंट बनेंगे, है ना। बी पॉइंट पे दो पॉइंट यहाँ पे आएगा, बेंडिंग M/E डायग्राम में क्या होगा, बी पॉइंट के दो पॉइंट यहाँ पे हमको दिखेंगे, है ना। एक राइट साइड का I रहेगा और लेफ्ट साइड का 2I रहेगा, है ना। तो अब वो कैसे आएगा, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे करके बताता हूं आपको। तो मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू, पहले क्या लेंगे, राइट वाला पॉइंट, सब में पहले बी के राइट वाला पॉइंट ही लेना है ना। तो मोमेंट ऑफ बी राइट है ना, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी अबाउट राइट, राइट में क्या है, I है ना। तो मोमेंट बी का मोमेंट कितना आया था, 24 है ना। तो 24 अपॉन सिर्फ क्या है, राइट में I है, तो नीचे क्या लिख दूंगा मैं, EI। तो ये आ गया हमारा 24 अपॉन EI। मोमेंट ऑफ पॉइंट बी अबाउट राइट है ना, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी अबाउट लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड का आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है, 2I है ना। तो अभी 2I है तो क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कितना है, 24 है ना। तो यहाँ पे 24 लिख दो। अब ये 2I है, इसकी वजह से नीचे क्या आ जाएगा, 2EI है ना। अब 24/2 क्या हो गया, 12। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 12 अपॉन EI है ना। क्या आ गया, 12 अपॉन EI। तो अभी ये दोनों को लोकेट कर दो, सब में पहले राइट वाला फोर्स 24/EI। तो बी पॉइंट से यहाँ पे 24 मतलब इधर किधर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ गया 24, ओके। इसको थोड़ा सा और नीचे बताता मैं, यहाँ पे आ गया 24 हमारा। अब देखो यहां से सी पॉइंट को मैं ज्वाइंट करना है, बी टू सी क्या है, यूडीएल है ना। और जब भी यूडीएल रहता है तो क्या आता है, कर्व आता है ना। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक कर्व बना दूंगा ऐसे, ये यहाँ पे कर्व आ जाएगा। ये पॉइंट का फोर्स कितना है, 24 अपॉन EI है ना। अब सेम बी पॉइंट पे और लेफ्ट साइड का फोर्स कितना है, 12 अपॉन EI। तो अब ये बी पॉइंट पे आएगा, बट 12 मतलब कितना, 24 का हाफ हो जाएगा, मतलब इधर किधर आ जाएगा, ऊपर है ना। ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन स्ट्रेट चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्स 12 अपॉन EI। ओके, 12 अपॉन EI आ गया। अब देखो, अब मोमेंट एट पॉइंट ए, अब मोमेंट एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, M/EI डायग्राम में देखो, मोमेंट एट पॉइंट ए, इसके लेफ्ट राइट कुछ है क्या, नहीं है, सिर्फ लेफ्ट में ही है। लेफ्ट में क्या है, 2I है ना। तो 2I होने की वजह से मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है हमारा, 144, और 2I होने की वजह से नीचे क्या आ जाएगा, 2EI। तो देखो 144 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आंसर हमारा, 144 डिवाइडेड बाय 2 72 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 72 अपॉन EI है ना। कितना आ गया, 72 अपॉन EI आ गया। अब ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 72, मतलब ये नीचे जाएगी लाइन थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे बता देते हैं कितना है आंसर इसका, 72 अपॉन EI। इसकी वैल्यू है 72 अपॉन EI। अब देखो A टू B में क्या है, A टू B में यूडीएल है, अगेन यूडीएल रहेगा तो क्या आएगा, कर्व आएगा। तो यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, एक कर्व लाइन बनेगी हमारी, यहां से यहां तक एक कर्व लाइन आ जाएगी ऐसी, ओके। तो ये बन गया हमारा M/EI डायग्राम। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, M/EI डायग्राम बोलते हैं। समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है, कैसे निकालना है, समझ में आ गया। अब देखो, अब ये डायग्राम बन गई हमारी। अब डायग्राम बनने के बाद क्या करना है, ये M/EI डायग्राम को हमको स्टैंडर्ड फिगर्स में कट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फिगर्स में कट डाउन करना है मतलब, अब इसको मैं स्ट्रेट यहां तक जोड़ देता हूं ना, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, सेकंड डिग्री कर्व वाला ट्रायंगल बन गया। और ये लाइन को मैं स्ट्रेट यहां तक ज्वाइंट कर देता हूं, यहां तक है ना। तो यहां तक मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगा ये लाइन को, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इसको यहाँ पे ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है और ये वाला फिगर नंबर 3 है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना। तो स्टैंडर्ड फिगर्स बन गए जिसका हम लोग एरिया वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे पास है ना। तो अब क्या करना है, अब स्टार्ट करना है हमको हमारा प्रोसीजर कि निकालना क्या है भाई, निकालना हमको स्लोप एट पॉइंट फ्री एंड
डिफ्लेक्शन एट पॉइंट फ्री एंड, और फ्री एंड है हमारा सी। तो हमको क्या निकालना है, थीटा सी, यानी स्लोप एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग को, सेंटेंस में पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्लोप एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या रहता है, स्लोप एट पॉइंट सी इज इक्वल टू नथिंग बट द एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट ए टू सी, है ना। ए से सी तक का जो एम बाय ई आई डायग्राम का एरिया रहेगा वही क्या रहेगा, स्लोप रहेगा सी पॉइंट का, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए से सी तक जितना भी एम बाई आई डायग्राम का एरिया है उसका एडिशन, है ना, ये तीनों का एडिशन। अगर ये नंबर 1 है तो इसके एरिया को नाम देंगे हम A1, ये नंबर 2 को एरिया को नाम देंगे A2, और नंबर 3 के एरिया को नाम देंगे A3। तो सिंपल क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। अब देखो A1 मतलब ये वाले ट्रायंगल का एरिया, लेकिन ये ट्रायंगल है क्या, नहीं, यहाँ पे कर्व है। अब कर्व होने की वजह से इसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/3 बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे मैं इसको B1H1 नाम दे दूंगा, है ना। 1/2 नहीं आएगा, ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट रहता है ना, लेकिन ये सेकंड डिग्री जब कर्व आता है तो कर्व वाले ट्रायंगल का क्या रहता है, 1/3 बेस इंटू हाइट, है ना। क्योंकि ये नंबर 1 है इसके लिए B1H1 है, प्लस अब A2 मतलब क्या है, हमारा ये रेक्टेंगल है ना। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा B इंटू डी रहता है, यहाँ पे हाइट यूज कर रहे हैं हम लोग तो H यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा B2 इंटू H2, B2H2 इसके लिए क्योंकि 2 नंबर है। उसके बाद प्लस अब A3 वापस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या है, वही सेम 1/3 B3 इंटू H3, है ना। B3 H3 इसलिए क्योंकि ट्रायंगल नंबर 3 का एरिया है, बराबर। अब सबके वैल्यू पुटअप कर दो, है ना, सभी के वैल्यू हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे 1/3 B1 मतलब इसका बेस कितना है, 2 मीटर, 1/3 इंटू 2 इंटू H1 मतलब इसकी हाइट कितनी है, इसकी 24 है, देखो टोटल यहां तक 24/EI प्लस B2 इंटू H2, B2 मतलब ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल का बेस कितना है 2 मीटर इंटू H2, इसकी हाइट यहां तक है, रेक्टेंगल की हाइट यहां तक है, ये मतलब ये और ये सेम है ना, तो यहां तक हाइट है, ये वैल्यू कितनी है 12/EI, यहां तक वैल्यू कितनी है 12/EI, तो H2 कितना है हमारा 12/EI प्लस, अब देखो ये वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, थर्ड नंबर 1/3 बेस B3, इसका बेस और रेक्टेंगल का बेस सेम है, कितना है 2 मीटर, 2 इंटू H3 कितना है, H3 मतलब देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये निकालना है अपने को यहां से यहां तक। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू कितनी है 12/EI, है ना। अब ट्रायंगल की हाइट H3 की हाइट मतलब ये वाली हाइट रहेंगी। अब ये A पॉइंट से यहां तक 72 है, A पॉइंट से यहां तक 12 है, तो मुझे ये चाहिए ये, है ना। तो क्या होगा, ये 72 में से 12 को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, है? तो H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 माइनस 12, देखो 72 में से 12 गए तो कितने बचे 60, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60/EI, है ना। अगर आपको 72 माइनस 12 ऐसा भी लिखना है यहाँ पे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली 72 माइनस 12 कितना होता है 60, तो 60/EI लिखो तो भी चलेगा, है ना। अब हमको ये A1 की वैल्यू, A2 की और A3 की, अब ये A1 A2 A3 की वैल्यू हमको सेपरेट चाहिए, अलग अलग चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको डिफ्लेक्शन निकालते टाइम वो काम में आने वाली है ना। तो ये सेपरेट वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 24, 2 इंटू 24/3, कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 2 इंटू 24 48 हो गया अपॉन 3, कितना आ गया 16। तो A1 का वैल्यू कितना आ गया, A1 का वैल्यू आ गया 16/EI प्लस
ये देखो 2 इंटू 12 क्या हो गया 24 अपॉन ई आई, ये है A2 का वैल्यू। A3 का वैल्यू कितना आ रहा है, A3 का वैल्यू देखो 2 इंटू 60 अपॉन 3 कितना आ गया 40। A3 का वैल्यू आ गया हम लोग को 40 अपॉन ई आई, है ना। तो अभी ये तीनों का एडिशन कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, थीटा एट पॉइंट सी या फिर स्लोप एट पॉइंट सी, स्लोप एट पॉइंट फ्री एंड मिल जाएगा। तीनों का एडिशन कर दो, देखो कितना आ जाएगा 24 और 16 कितने हो गए 40 हो गए। ये 40 प्लस ये 40 कितना हो गया 80, तो 80 अपॉन ई आई, है ना, या फिर थीटा सी इज इक्वल टू 80 अपॉन ई आई। स्लोप एट पॉइंट फ्री एंड इज 80 अपॉन ई आई, है ना। अब ये वैल्यूज हम लोग को मिल गए। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हम लोग को डिफ्लेक्शन, है ना। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी मतलब क्या होता है, मतलब ये जो भी एम बाई ई आई डायग्राम है अपनी, है ना, तो ये एम बाई ई आई डायग्राम का मोमेंट, है ना, वो भी कौन से पॉइंट से, सी पॉइंट से, है ना। तो अब ये एम बाई ई आई डायग्राम का जो एरियाज है ना, एम बाई ई आई डायग्राम में जो एरिया है इसका मोमेंट सी पॉइंट से। अब ये जो एरियाज है A1 A2 A3 इनको क्या करना पड़ेगा हमको, एज ए फोर्स कंसिडर करने का। ये जो एरियाज है ना इसको एज ए फोर्स कंसिडर करने का, है ना। और ये फोर्स कहां पे एक्ट होंगे, उस रिस्पेक्टिव एरिया के सीजी पे, है ना। अब ये वाला ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल का सीजी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा हमारा A1 एरिया। A1 का वैल्यू कितना आया 16, है ना, 16 अपॉन ई आई, यहां पे लिख दूंगा मैं। अब A2 हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी एग्जैक्टली हाफ में होता है, तो यहां पे आएगा वैल्यू A2 का। A2 का वैल्यू कितना, A2 का वैल्यू है 24 अपॉन ई आई। ओके, ये मिल गया A2। अब A3 कहां पे एक्ट होगा, ये अगेन ट्राइंगल, ट्राइंगल का सीजी इधर कॉर्नर पे रहता है ना। देखो A3 इज इक्वल टू कितना है 40 अपॉन ई आई, है ना। तो तीनों एरियाज हमको मिल गए, तीनों एरिया हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट भी कर दिया। अभी तीनों एरियाज का मूवमेंट लेना है हमको पॉइंट सी, उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, वही रहता है हमारा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी मतलब क्या, सिंपल सी पॉइंट से जितने भी ये एरियाज है ए पॉइंट तक, वो सबका मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, है ना। ये है हमारा सेकंड थ्योरम, है ना। जैसे स्टार्टिंग में देखो मोमेंट एरिया मेथड का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा रहेगा, तो आपको पता रहेगा वहां पे मैंने फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या रहता है वो बताया था, है ना। तो ये सेकंड थ्योरम बोलता है हमको डिफ्लेक्शन के बारे में। क्या बोलता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, वाई एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या है, मोमेंट ऑफ, वाई एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट A टू C, है ना, और कहां पे, अबाउट पॉइंट C, क्योंकि C का मोमेंट निकालना है ना। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। क्या करना है, वाई सी इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो। क्या कर देंगे, सब में पहला वाला फोर्स कौन सा है, A1 कैसे घूम रहा है C की तरफ, क्लॉकवाइज, है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग A1 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, C पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो यहां पे साइड में मैं बता देता हूं आपको, है ना। ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, यहां पे हमारा A1 है, बराबर, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, हर प्रॉब्लम में जैसे बताता हूं कि यहाँ ये 3b/4, बेस मतलब ये वाला बेस है ना, 3 इंटू b/4, ट्राइंगल में 2b/3 रहता है, वैसे यहाँ पे 3b/4 हो जाता है ना। कर्व वाले ट्राइंगल में जब यूडियल आएगा तभी कर्व बनेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा फिर 3b/4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3 इंटू b1/4। b1 क्यों, क्योंकि पहला वाला ट्राइंगल है, b1/4 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अब A2
प्लस A2, अब देखो C पॉइंट से A2 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, इसके लिए प्लस ऑलरेडी लिख दिया, इनटू अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका डिस्टेंस C पॉइंट से, ये डिस्टेंस है अपने को ना, तो सब में पहले ये डिस्टेंस पता है अपने को BC कितना है 2 है, तो सब में पहले 2 लिख दो, प्लस अब ये डिस्टेंस है, ये कितना रहेगा, ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल के हाफ में रहता है CG, मतलब 2/2, तो क्या आ जाएगा 2 + 2/2, है ना, एकदम सिंपल है। तो चलो अब आगे बढ़ते, A3 अगेन प्लस A3, C पॉइंट से A3 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस देखो इनटू, सब में पहले यहां से इतना डिस्टेंस चाहिए, तो सब में पहले BC कितना है 2 है, इसको लिख दो 2 प्लस अब यहां से इतना डिस्टेंस कितना रहेगा, सेम ये वाला 3b/4 है ना, सिर्फ यहाँ पे B के जगह पे क्या आ जाएगा B3 आ जाएगा, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 3b/4, तो 2 + 3 × B3/4, ओके, सब वैल्यूज आ गए। अब क्या करना है, अब इन सब वैल्यूज को पुटअप करना है ना, अब ये सब वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, अब सब वैल्यूज फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। देखो सब में पहले A1 का वैल्यू कितना है 16/EI इंटू 3b1/4, 3 × B1 की वैल्यू कितनी है, B1 मतलब ये बेस 1 कितना है 2 मीटर, तो 3 × 2/4, ओके, प्लस A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 24/EI इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना देखो 2 + 2/2, अब 2/2 मतलब 1 होता है, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, तो यहां पे मैं डायरेक्टली 3 लिख देता हूं, है ना, 2 + 2/2 मतलब 3, प्लस A3, अब A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है 40, तो 40/EI इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस क्या है 2 + 3 × B3/4, अब B3 मतलब इसका बेस कितना है 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 × 2/4, ओके, समझ में आ गया सब। अब इन सब की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग सेपरेटली, है ना, सबकी वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 3 × 2 क्या हो गया यहाँ पे 6/4 × 16 कितना आ गया, ये सब में फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है हमारा 24/EI प्लस, अब ये देखो ये कितना आ जाएगा 24 × 3 कितना आ रहा है 72/EI प्लस, अभी इसको देख लो, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2 × 40 कितना आ गया 140, है ना, तो 140/EI, है ना, तो ये सब वैल्यू आ गया। सभी का क्या करना है सिंपल एडिशन कर लो, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया हमारा। देखो कितना है 24 + 72 + 140, है ना, कितना आ गया आंसर आ गया हमारा 236/EI, है ना, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C इज इक्वल टू 236/EI मिल गया। समझ में आ गया, ये एकदम सिंपल मेथड है। देखो इस टाइप से आपको कोई भी बुक में आंसर सॉल्व किए वाला नहीं मिलेगा, है ना, ये क्यों करता हूं मैं, क्योंकि आपको समझ में आए ना, स्टूडेंट्स को जितना इजी होगा समझने में उतना अच्छा होगा, है ना, और स्टेप्स को तो मार्क्स 100% मिलेंगे, कुछ भी हम लोग गलत नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं जो भी है डाटा उसको सिंप्लीफाइड करके सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको भी समझ में आओ। जितना सिंप्लीफाइड तरीके से आप सॉल्व करोगे तो जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, उसको भी इजीली समझ में आएगा कि भाई स्टूडेंट ने एकदम प्रॉपरली लिखा है, स्टेप वाइज लिखा है, हर चीज लिखा है,
तो उसको भी इजीली, जितना इजीली एग्जामिनर को समझ में आएगा उतना इजीली वो फटाफट मार्क्स देगा। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में। थैंक यू।